हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज नवरात्रि का 9वां दिन था। तो आज हम सभी पूजा करने गए थे माता रानी के यहाँ। मैंने पहली बार दर्शन किया था। हमारे बिहार में सप्तमी को माता रानी के दर्शन होते हैं, उनका आँख खुलता है और नवमी की उनकी पूजा की जाती है। तो आज मैं भी पूजा करने गई थी। उसके बाद घर आके मैंने एक स्लॉट पढ़ाई करने की शुरू। अब मैं क्या करती हूँ ना, मैं एक ही बार पढ़ लेती हूँ। अभी मैं ज़्यादा देर तक पढ़ नहीं पाती हूँ। आप सभी की जानकारी के लिए बता दूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। और पहले अचानक से मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। मैं 3.0 के लिए पटना गई थी तैयारी करने के लिए। तो फिर मेरी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई, तो अभी ख़राब ही चल रही है। तो मैं ज़्यादा देर तक अभी पढ़ नहीं पा रही हूँ। धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ कि अपनी पढ़ाई की टाइम इंक्रीज़ करूँ। पर मैंने अपनी हर चीज़ से यही सीखा है कि कभी रुकना नहीं, कभी झुकना नहीं। चाहे अपनी लाइफ में कितनी भी परेशानी आ जाए, कभी अपने कदम नहीं रोकूंगी, कभी रुकूंगी नहीं जब तक मुझे सफलता हासिल ना हो जाए। बात सिर्फ कहने की नहीं होती है, करने की भी होती है। हाँ, मैं अभी ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ, मैं मानती हूँ। पर मैं जितना ही पढ़ती हूँ उतना स्पेसिफ़िक जो होता है ना, कि जितना ही पढ़ो उतने अच्छे से पढ़ो। तो मैं थोड़ी देर पढ़ती हूँ पर अच्छे से पढ़ती हूँ। तो आज फाइनली मैं हिस्ट्री ख़त्म करने वाली हूँ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज़ चला रहे हैं TRE 4.0 के लिए। तो फाइनली आज मैं मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म करने वाली हूँ। आज डे 5 है और बहुत दिनों से मॉडर्न हिस्ट्री की रिवीजन चल रही थी। आप सभी को पता है मॉडर्न हिस्ट्री कितना बड़ा होता है। और अब फाइनली आज देश आज़ाद करा दिया मैंने। आज मेरे टॉपिक थे क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन। क्रिप्स मिशन की घोषणा मार्च 1942 में की गई थी और ये स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में किया गया था। और ये 1942 में ही भारत भेजा गया था। और फिर 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन भी शुरू कर दिया गया था। और जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्तावित पारित किया गया था, तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम थे, जो बहुत लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। और उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल थे, जो महात्मा गांधी से बहुत चिढ़ते थे। मजाक कर रही हूँ, मतलब थोड़ा बहुत तो उन दोनों में था। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था। और एक और है कि उस समय महात्मा गांधी के साथ ना एक अमेरिकी पत्रकार थे, लुई फिशर थे, है ना। तो उसी समय ऑपरेशन जीरो आवर भी चलाया गया था और सभी नेताओं को गिरफ्तार कर दिया गया था और महात्मा गांधी को आगा खां पैलेस में रखा गया था। और उसी समय ना जयप्रकाश नारायण है, जो कि भूमिगत होकर गतिविधियों को चलाया था, वो जेल से फ़रार हो गए थे। और आइए आप लोग बताइएगा कि वो कौन से जेल से फ़रार हो गए थे, ठीक है। और उस दिन कौन सा त्यौहार था, ठीक है। और वो त्यौहार आने वाला भी है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी 9 अगस्त 1942 को बांकीपुर जेल में भेज दिया गया था। और कुछ नाम है, जो कुछ महिलाएं और कुछ नेता हम लोग बोल सकते हैं, जो कि अंडरग्राउंड होकर हमारे भारत को आज़ाद कराने में उनकी बहुत भूमिकाएं हैं। जब सारे जो नेता थे जो बहुत फेमस थे, उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया था। तब उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, जयप्रकाश नारायण, ये सब रेडियो के माध्यम से आंदोलन का नेतृत्व किया करते थे। तो ये सब ऐसा हुआ था कि अचानक से ज़ीरो आवर हो गया था और सबको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इस तरीके से भारत छोड़ो आंदोलन की ये कहानी थी। फिर आज़ाद हिंद फ़ौज, आपको पता ही है, और वेवल योजना आया था। आज़ाद हिंद फ़ौज ये रिलेटेड है हमारे सुभाष चंद्र बोस से। आज़ाद हिंद फ़ौज का गठन हुआ था 1942 में। और आज़ाद हिंद फ़ौज का विचार सर्वप्रथम सुझाया था किसने? मोहन सिंह ने, है ना। और ये सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार और अंडमान निकोबार द्वीप है, वो जापान से ले लिया था। जापान ने सौंप दिया था हमारे सुभाष चंद्र बोस को।
और उन्होंने नया नामकरण दे दिया था शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। और इसके बारे में बताती हूँ कि महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त उपाधि दिया था। और 6 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद फौज के रेडियो के एक प्रसारण में महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतिम युद्ध प्रारंभ हो चुका है। राष्ट्रपिता भारतीय स्वतंत्रता के इस पवित्र युद्ध में हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। तो ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी, सोचा आप सभी के साथ शेयर कर लूँ। तो ये थी आज़ाद हिंद फौज की कहानी। फिर वेबल योजना आया और उसके बाद कैबिनेट मिशन आया और फिर संविधान सभा अंतरिम सरकार का गठन हुआ। और ये थी हमारी, इस तरीके से हमारा भारत आज़ाद हुआ और फिर भारत का विभाजन हुआ। और हाँ, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी, कैबिनेट मिशन भारत आया था 24 मार्च 1946 को। तो जब ये भारत आया था ना, तो ये भारत की एकता को बनाए रखना चाहता था। मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था, लेकिन कैबिनेट मिशन की योजना जब मुस्लिम लीग को पता चली ना, तो उन्होंने वो जो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था 16 अगस्त 1946 को, जो बंगाल में हुआ था, बहुत ही दर्दनाक हादसा था। जब इसके बारे में पढ़ते हैं तो रूह काँप जाती। इतनी सारे लोगों की मौत हो गई थी दिन दहाड़े। ये जो घटना हुई थी ना, तो जो क्या बता सकते हैं, जो हिंसक घटनाओं को शांत करने के लिए जो महात्मा गांधी को वहाँ आना पड़ा था। जब महात्मा गांधी वहाँ गए थे तो माउंटबेटन ने उन्हें वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था, क्योंकि महात्मा गांधी के जाने के बाद ही वहाँ पे सब कुछ शांत हो गया था। तो संविधान सभा के गठन का प्रावधान तो कैबिनेट मिशन के द्वारा ही दिया गया था। तो कैबिनेट मिशन के बाद अंतरिम सरकार की घोषणा हुई थी और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू को आह्वान दिया गया था कि वो आके सरकार बनाए। तो इस तरीके से हमारा देश आज़ाद हुआ था और उसके बाद हमारा देश का विभाजन भी हो गया था कि उस क्लीमेंट एटली ने हमें 20 फरवरी 1947 को घोषणा कर दिया था ना कि वो जो कि ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने घोषणा कर दिया था कि जून 1947 को भारत छोड़ देंगे। लेकिन उससे पहले वो घटना हो गई थी जिसकी वजह से उन्हें 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आज़ाद करना पड़ा था। तो इस तरीके से हमारा देश आज़ाद हुआ। और भी कुछ फैक्ट्स है जो आप पढ़ लीजिएगा। वो ये था हमारा मॉडर्न हिस्ट्री। और मेरे थोड़े बोलने पे मत जाइएगा कि मैं बोलते बोलते थोड़ा सा घबरा जाती हूँ। अभी थोड़ी बिगनर्स हूँ, बोलते बोलते मुझे आएगा बोलने, तो उस पर मत ध्यान दीजिएगा आप लोग, धीरे धीरे सीख जाऊँगी। तो फाइनली आज मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म हो गया है। और मुझे पता है ये 7 डेज़ की सीरीज़ मैंने ली थी। मैंने सोचा था कि 7 डेज़ पहले ट्राई करती, क्योंकि ये मेरा पहला सीरीज़ है और ये 7 डेज़ में कंप्लीट नहीं होगा तो हम इसको आगे और भी बढ़ाएंगे। और मैं आपको बता देती हूँ कि और कौन कौन सी चीज़ें एक बार में मॉडर्न हिस्ट्री में आप ध्यान रख लीजिएगा। इसमें ना आप एक साथ जो भी रेगुलेटिंग एक्ट से जो भी एक्ट आया है ना, माउंटबेटन योजना तक जो भी एक्ट आया है वो सब पढ़ लीजिएगा। उसके मुख्य प्रावधान पढ़ लीजिएगा, गवर्नर जनरल पढ़ लीजिएगा, जो भी प्रमुख नारे हैं और नारे से कौन कौन संबंधित है, और प्रमुख व्यक्ति और उनकी उपाधि पढ़ लीजिएगा, कौन कौन व्यक्ति, उनको क्या उपाधि दिया गया है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो भी पुस्तकें लिखी गई है, कौन कौन पुस्तक से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, 1-2 क्वेश्चन तो डाल दिए जाते हैं। और युद्ध और उनके वर्ष और संधि तो अभी तक से क्वेश्चन नहीं आया, फिर भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। बंगाल के जो भी है, भारत के जो भी गवर्नर जनरल वायसराय अभी तक हुए हैं वो पढ़ लीजिएगा। कांग्रेस के सारे अधिवेशन और कब क्या घटना हुई है, किसके कार्यकाल में कौन कौन सी घटना हुई है, ये सारे मॉडर्न हिस्ट्री में आप पढ़ लीजिएगा। आपका मॉडर्न हिस्ट्री पूरा कवर अप हो जाएगा। आपके लिए बस इतना ही है। और आगे इसके बाद मैं करने वाली हूँ पॉलिटी मैं जल्दी इतना नहीं लंबा करने वाली हूँ, मैं जल्दी कर लूँगी पॉलिटी को। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरी इस सीरीज़ को बहुत बहुत प्यार दीजिएगा। और मैं सोच रही हूँ कि सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दी
बना दिया जाए कि सीटेट की क्या स्ट्रैटेजी रही है मेरी। जब मैं स्कूल करती थी तभी मैंने सीटेट क्वालीफ़ाई किया था। सीटेट मैंने 2-2 बार क्वालीफ़ाई किया है। बहुत मुश्किल हुई थी क्योंकि मुझे स्कूल भी करना पड़ता था सुबह से लेके शाम तक। उसके बाद भी मैंने सीटेट क्वालीफ़ाई किया था। तो एक होता है ना कि जो हिम्मत होती है वो कभी नहीं टूटती है। तो एक हिम्मत बनाए रखना चाहिए लाइफ़ में, वो कभी नहीं टूटनी चाहिए। लेकिन कभी-कभी टूट ही जाती है। बोलना बहुत आसान होता है लेकिन जब एग्ज़ीक्यूट करने का टाइम आता है ना, तो बोलना और उसको एग्ज़ीक्यूट करने में बहुत अंतर होता है। जो आपको स्क्रीन पे दिखती है वो नहीं, ऐसा नहीं होता है कि रियल लाइफ़ में भी वही होता है।